हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कलेक्टिव बार्गेनिंग। इसके दो पार्ट आएंगे, तो दिस इज़ अ पार्ट वन और ये पार्ट वन के बाद ही पार्ट टू की वीडियो में अपलोड कर दूंगा। सिंपल लैंग्वेज समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही इजी टॉपिक है, इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा है नहीं, लेकिन देखते हैं। ठीक है, बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। बात करते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग। देखिए, ये है कि अगर हम बात करें द एसेंस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग ये क्या है, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला है कलेक्टिव। कलेक्टिव का मतलब क्या होता है, ग्रुप। राइट। सो ग्रुप एक्टिविटी इन्वॉल्विंग मल्टीपल इंडिविजुअल्स। अब ग्रुप किस चीज का होगा, जहां में बहुत सारे लोग होंगे, या फिर हम बात करें रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। ठीक है, मतलब ग्रुप होगा। वेरी गुड। सो ये हो गया कलेक्टिव, मतलब अकेले काम करना होता है इंडिविजुअली, उसका अपोजिट क्या होगा, कलेक्टिवली काम करना, साथ मिलकर काम करना, तो कलेक्टिव हो गया। मल्टीपल इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर। अब क्यों काम करते हैं, ग्रुप क्यों बनाया जाता है, क्योंकि उसके सिमिलर गोल्स होते हैं। राइट। कभी ऐसा गोल, एक ऐसा ग्रुप देखा है, ऐसे गोल्स अलग अलग हो, लाइक कोई सा ग्रुप हो सकता है। मान लीजिए आपको व्हाट्सअप ग्रुप है, तो उसके अंदर कुछ ना कॉमन चीजें होंगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि सब अलग अलग हैं, कि जानते हैं दूसरे को, उनका सेम एजेंडा ना हो। अब ग्रुप बनाते हैं, कोई भी चीज होगी तो कोई ना कोई मेन एजेंडा होगा, कॉमन एक इंटरेस्ट होंगे। ठीक है, तो उसे कॉमन गोल्स होंगे। फिर तो बार्गेनिंग। बार्गेनिंग का मतलब क्या होता है, वही जो आप समझ रहे हैं, सिंपल वही वाली बात है। आप मार्केट जाते हैं, आपने कोई चीज लेनी होती है तो बार्गेनिंग करते हैं। राइट। नेगोशिएशन हम बात करेंगे। सो दिस इज द नेगोशिएशन। तो बार्गेनिंग इज नथिंग, इट इज अ नेगोशिएशन प्रोसेस बिटवीन पार्टीज टू रिच म्यूचुअल एक्सेप्टेबल एग्रीमेंट्स। अब क्या होता है कि मान लीजिए आप कुछ फ्रूट लेने के लिए गए, उसने बोला 100 रुपए किलो है। आपने बोला कि नहीं यार 50 रुपए किलो। वो कहता है नहीं जी 100 रुपए किलो। फिर बार्गेनिंग करते हैं, आप बोलते हैं ठीक है 70, वो कहता है 90, अल्टीमेटली 80 मान जाते हैं। तो बार्गेनिंग क्या हो, दो पार्टी होते हैं, दो पार्टी आपस में मिलकर बैठो बात करते हैं और बीच में म्यूचुअली एग्रीमेंट करते हैं, तो ठीक है थोड़ा मैं कम कर लेता हूँ, थोड़ा आप कम कर लीजिए। तो ये हो जाएगा बार्गेनिंग। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब क्या हुआ, दो ग्रुप बैठेंगे, बैठ कर बात करेंगे, उन्हें कुछ क्वेरीज होंगे, कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ उनके कुछ इंटरेस्ट होंगे, उनको बाद में डिस्कस करेंगे, म्यूचुअली एक एग्रीमेंट बनाएंगे। दिस इज कॉल्ड एज अ कलेक्टिव बार्गेनिंग। सो द टर्म कलेक्टिव बार्गेनिंग वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय द इकोनॉमिस्ट थ्योरिस्ट। याद रखिए, बीट राइस वेब, ये ब्रिटेन के थे। 1891 में पहली बार बात की। 1891 समझ रहे हैं कब की बात है, जब हमारे अंग्रेजों के हम गुलाम थे। 1891 तब पहली बार बात की वीट वेब ने। आप इसका नाम याद रख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब किसने कोइन किया, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, मेकिंग द फॉर्मल रिकॉग्निशन ऑफ दिस क्रूशियल इंटरेस्ट रिलेशन प्रोसेस। ठीक, इंटरेस्ट रिलेशन के बारे में ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखते हैं। अब हम बात करते हैं कोर पर्पस एंड फंक्शन क्या है भाई। हम इसका पर्पस क्या है, फंक्शन क्या है, हम क्यों बनाए जा रहे हैं। तो पहले तो होता है इनिशियल रेजोल्यूशन स्टेप, कि अगर मान लीजिए इंप्लॉयर्स हैं और एम्प्लॉयज हैं, दोनों बीच में कोई प्रॉब्लम है। मान लीजिए वो चाहते हैं कि पैसे बढ़ाओ, सिंपल एग्जांपल लेते हैं। उनको 10,000 महीना की तनख्वाह मिल रही थी, वे चाहते हैं नहीं 15,000 हो जाए। वो कहते हैं नहीं 15,000 वो ज्यादा है, तो बीच में क्या होगा, ये कन्फ्लिक्ट बन सकता है। तो हम क्या करते हैं, उसको ये क्या काम करता है, इनिशियल रेजोल्यूशन स्टेप है, इसको पहले ही ठीक किया जा सकता है, पहले स्टेप पर। ठीक है चलो आप बैठ कर बात कर लेते हैं, ये होगा। अगर मान लीजिए बात ही नहीं करोगे क्या होगा, स्ट्राइक होगी, लेना हो, कई सारी चीजें हो सकती हैं। तो इसमें क्या होता है, इनिशियल रेजोल्यूशन जो स्टेप वो सर्व एज अ प्राइमरी मैकेनिज्म फॉर एड्रेसिंग कन्फ्लिक्ट बिटवीन द लेबर एंड मैनेजमेंट बिफोर द एक्सकेलेट। भाई कोई प्रॉब्लम होती है, लड़ाई करने से पहले बात कर लेते हैं बैठ कर, ये आता है। फिर होता है वॉलंटरी प्रोसेस होता है, मतलब बोथ पार्टीज विलिंगली एंगेज इन फॉर्मल नेगोशिएशन रिगार्डिंग वर्क कंडीशंस एंड एम्प्लॉयमेंट टर्म्स। अब दोनों ही ग्रुप मिलकर बात करते हैं, तो उनके इंटरेस्ट होता है कि यार चलो ठीक है डिसाइड कर लेते हैं। तो जो इंटरेस्ट मतलब उन्हें क्या होता है, इंटेंट जो उनका जो सोच है वो क्लियर होती है कि चलो ठीक है हम बैठकर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो विलिंगनेस हमें देखने को मिलती है। ऐसा नहीं हो रहा है कि एम्प्लॉयज बोल रहे हैं कि बैठ कर बात कर लेते हैं, एम्प्लॉयज कहते हैं नहीं हमने बैठ कर बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। जब भी कलेक्टिव बार्गेनिंग होगी, दोनों ग्रुप मर्जी से आएंगे। ठीक है, इंडस्ट्रियल हार्मनी बनती है। फंक्शन एज अ टेक्निक टू मेंटेन पीसफुल वर्किंग रिलेशनशिप एंड प्रिवेंट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। सिंपल सी वाली बात की हमने कि भाई जो डिस्प्यूट होते हैं उसको बचाने का पहला अहम रोल प्ले करता है। अब हम बात करते हैं कि की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कलेक्टिव बार्गेनिंग की। पहला क्या होता है, सीक्वेंशियल प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, ऐसा नहीं है कि डिसाइड करा आज गए या जब भी डिसाइड करते बैठ कर बात कर ले फाइनल हो जाएगी, नहीं। इट इन्वॉल्व मल्टीपल फेसेस, ये लंबा प्रोसेस होता है, कई सारे फेसेस होते हैं। जैसा क्या होता है, पहले हम डिमांड की प्रेजेंटेशन देते हैं कि भाई हमारे पता तो होनी चाहिए। अब एम्प्लॉयर्स मूड में रह जाएंगे कि बताओ क्या डिमांड है आपकी। तो डिमांड बताई जाते हैं, हमारी ये डिमांड है। ठीक है, फिर नेगोशिएशन होता है। फिर अगर नेगोशिएशन बात हो गई है फाइनल, तो उसमें एग्रीमेंट भी होगा, एग्रीमेंट साइन किया जाएगा। एग्रीमेंट साइन होने के बाद उसको कॉन्ट्रैक्ट एडमिशन पे जाएगा कि ठीक है जी फाइनल हो गया है। 15,000 मांग रहे थे, 10,000 हम देने को तैयार थे, अल्टीमेटली 12,000 की सैलरी डिसाइड हो गई है। जो कुछ भी हुआ हुआ, तो ये जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन के पास, एम्प्लॉय से बताया जाएगा भाई 15,000 नहीं 12,000 मिल रहे हैं आपको। दोनों बैठ कर डिसाइड कर लेते हैं। तो ये सिक्वेंशियल प्रोसेस है, इट इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, कई सारे फेजेस होते हैं। ठीक है, बाईपार्टाइट, ये क्या होता है, बाईपार्टाइट नेचर का होता है, मतलब दो ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं। लाइक बताया है कि अब एम्प्लॉयर्स होंगे एम्प्लॉयज होंगे, जो भी इंटरेस्टेड ग्रुप्स है वही डिसाइड करेंगे। सो एक्सक्लूसिवली इन्वॉल्व टू प्राइमरी पार्टीज वर्कर्स एंड देयर एम्प्लॉयज इन डायरेक्ट नेगोशिएशंस, यही है।
कलेक्टिव एक्टिविटी होती है, बोथ ग्रुप एक्ट कलेक्टिवली। मतलब क्या है कि अगर एक ग्रुप ये है, दूसरा ग्रुप ये है, तो इनके बीच में आपस में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, कुछ और नहीं होगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा इसमें। रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव कंस्टिट्यूएंसीज। अब ऐसा नहीं कह सकते कुछ वर्कर्स ये बोल रहे हैं, कुछ ये वर्कर्स बोल रहे हैं, ऐसा नेगोशिएशन नहीं होती है। ये ग्रुप जो बात करेगा, ये कॉमन बात करेगा, सभी के जो आपस की बात होगी, उनकी बात आपस में जो होंगी होंगी, लेकिन जब डिस्कस कर रहा होगा तो ये कलेक्टिवली बात करेगा इसके बारे में। डायलॉग बेस्ड रेसोल्यूशन होता है, मतलब प्रायोरिटाइज पीसफुल डायलॉग्स ओवर डिस्प्यूट मेथड लाइक स्ट्राइक्स, कोर्सिव एक्शंस, ये नहीं ले जाते हैं। टारगेट ये होता है कि बैठ के सुलझा लेते हैं, बातों कर लेते हैं। अब उसका इंटरेस्ट हमारा कभी ये नहीं होता कि हम बस नाम के लिए कर रहे हैं और बाद हम लोग स्ट्राइक करने वाले हैं, ये नहीं होता है। इनका मतलब ये होता है डायलॉग बेस्ड रेसोल्यूशन होता है कि बैठ के बात करेंगे, तसल्ली से बात करेंगे और ट्राई करेंगे प्रॉब्लम जो है यहाँ पर ही सॉल्व हो जाए। फाउंडेशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? म्यूचुअल नेगोशिएशन होता है, प्रोसेस इन्वॉल्व रेसिप्रोकल गिव एंड टेक। सबसे पहले तो बार्गेनिंग करते हैं। अब ऐसा नहीं है ना वो बोल रहे हैं कि 15,000 सैलरी बढ़ा दो तो 15,000 माने जाएगा। अगर ऐसे ही इतना आसान होता मानना तो फिर नेगोशिएशन जरूरत नहीं पड़ती, मैनेजमेंट बोल देता कि ठीक है भाई 15,000 ले लेंगे अगले महीने से, ये चीज होगी नहीं। तो उसमें गिव एंड टेक होता है, कुछ आप दोगे कुछ वो देंगे, ठीक है ठीक है। थ्रू स्ट्रक्चर डिस्कशन बिटवीन पार्टीज, कोऑपरेशन अंडरस्टैंडिंग होती है, सबसे पहली बात है। इसेंशियल प्रीरिक्विजिट्स फॉर सक्सेसफुल कलेक्टिव बार्गेनिंग आउटकम्स एंड सस्टेनेबल एग्रीमेंट। कोऑपरेशन करना होगा। अब इतना एक रिजिड माइंड लेकर नहीं जा सकते कि हम 15 से बात ही नहीं करेंगे या हमने को डिसाइड कर लिया हम इतना करें, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा, अंडरस्टैंडिंग होती है, समझने की कोशिश करते हैं कि एम्प्लॉयर्स क्या चाहते हैं और एम्प्लॉयर्स क्या सोचते हैं कि भाई एम्प्लॉयर्स की सच में डिमांड क्या है, उनकी सच में प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उसमें अंडरस्टैंडिंग कोऑपरेशन देखने को मिलती है। इंडस्ट्रियल पीस उसमें तो होता ही है। अल्टीमेट गोल तो यही है कि भाई आपस में आप भी काम करते रहो, क्योंकि दोनों का ही इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। अगर एम्प्लॉयर्स काम नहीं करें तो एम्प्लॉयर्स से काम करना ही है, और अगर एम्प्लॉयर्स पैसे नहीं देगा तो एम्प्लॉयर्स कहाँ जाएंगे? अगर डिस्ट्राइक करते कर देंगे, उससे क्या जा रहा है? अल्टीमेट नुकसान तो इनको ही होना है ना। और अल्टीमेटली एज अ होल की बात करें तो कंट्री को नुकसान होता है। ठीक है, हार्मोनियस वर्कप्लेस रिलेशन बिटवीन द प्रिवेंटिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट, राइट? क्लियर हो गया। अब आते हैं स्ट्रेटजी की इंपॉर्टेंस इन मॉडर्न इंडस्ट्री। नेगोशिएशन प्लेटफॉर्म है, कलेक्टिव बार्गेनिंग इनेबल्स मैनेजमेंट एंड वर्कर्स टू नेगोशिएट एम्प्लॉयर्स टर्म्स, स्टेबलाइजिंग एमिकेबल रिलेशनशिप एंड प्रिवेंट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ये हम बात कर चुके हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर बोला जाता है कि जो वेजेस होती हैं इन इंडिया, ऑर्गेनाइज जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर होता है, प्रीडोमिनेटली वो क्या होता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग से ही डिसाइड की जाती हैं। तो समझ सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंस है। अब बात करते हैं भाई इसमें क्या होता है, जो एम्प्लॉयर्स का बेनिफिट क्या है, एम्प्लॉयर्स जो जॉब देते हैं, मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, उनका क्या बेनिफिट है? पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है, भाई उनको स्ट्राइक नहीं झेलनी पड़ेगी, उनकी फालतू डिमांड नहीं होंगी, ये सब चीजें नहीं होंगी। ठीक है भाई, जो भी प्रॉब्लम है बैठ कर बात कर लो, क्लियर हो जाएगी। इनहेंस वर्कर्स अंडरस्टैंडिंग, इससे क्या होता है, ऑफर वैल्यूएबल इंसाइट इनटू एम्प्लॉयज कंसर्न्स एंड पर्सपेक्टिव, फोस्टरिंग इंप्रूवमेंट कम्युनिकेशन चैनल्स। भाई लोग जानने का मौका मिलता है, समझने का मौका मिलता है, जब बैठ कर बात करेंगे तो बताएंगे जी हम इतने पैसे नहीं दे सकते हैं, या हमारी डिमांड इतनी है, हम इतने 10,000 में खर्चा नहीं चला पा रहे हैं। जो कुछ भी होगी इसमें अंडरस्टैंडिंग तो बढ़ती है, और क्या होगा, ठीक है। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट होता है, एनकरेज इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, क्रिएटिंग कोऑपरेटिव वर्क एनवायरनमेंट वेयर ऑल वॉइस आर हेard। तो एम्प्लॉयर्स को भी लगता है कि ठीक है हमारी बात माने जा रही है, एम्प्लॉयर्स को भी लगता है कि ठीक है बैठकर बात कर लेते हैं। पार्टिसिपेशन जो नेक्स्ट टॉपिक है यही है अपना, आई थिंक कि वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, शायद 2 दिन के बाद आएगा, 2 3 टॉपिक के बाद। तो उसमें ये चीज आती है, प्रोडक्टिविटी एनहेंसमेंट होती है। भाई सबसे बड़ी बात है, जो वर्कर की जो कंसर्न होते हैं आपने उनको डिस्कस कर लिया, उनसे बात कर ली, वो बोल रहे हैं कि पैसे बढ़ा दो, आपने वेज बढ़ा दिए। अब उसके बदले आप भी तो उम्मीद करते हो ना, आप बोलोगे भाई ठीक है पैसे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपको प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी पड़ेगी, आपको कुछ और काम करना पड़ेगा, थोड़े से आपको 1 घंटा या आधा घंटा और एक्स्ट्रा बढ़ा दीजिए। इन चीजों से क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, लीडिंग टू हायर एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। सबसे पहली बात है, अगर कोई एम्प्लॉयर उनकी एम्प्लॉयज की डिमांड पूरी कर देता है, उसके पैसे बढ़ाने हैं, उसने पैसे बढ़ा दिए, उसकी वर्किंग आवर्स कम करने कर दिए, जो भी उसको इंसेंटिव चाहिए वो कर दिया, तो उससे क्या होगा, खुश होगा, सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी, वो काम के लिए और अच्छे से काम करेगा, वो ऑफिस में लेट नहीं पहुंचेगा, डेडिकेटली काम करेगा, ठीक है, मोटिवेशन रहेगी उसको, अल्टीमेटली इंप्रूव प्रोडक्टिविटी थ्रू प्रोडक्टिव बार्गेनिंग। करेक्ट है यहाँ तक? अब क्या होता है भाई, हम बात करें कि एडवांटेज क्या होती है वर्कर्स की, इक्वल नेगोशिएशन स्टेटस होता है। एम्प्लॉयर्स तो ठीक है, वो तो पावरफुल रहते ही हैं। बात होती है जो वर्कर्स होते हैं उनको भी लगता है कि हमारी वैल्यू है, हमसे बात करके डिसीजन लिए जा रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि उनको लगता है कि हमारा जो स्टेटस है नेगोशिएशन का इक्वल का है, हमें ऐसा नहीं कि हमें रिसीविंग एंड में छोड़ दिया गया है, ठीक है। वर्कर सॉलिडिटी बढ़ती है, प्रमोट यूनिटी अमंग एम्प्लॉयर्स, ठीक है, एम्प्लॉय सॉरी, फोस्टर कलेक्टिव स्टैंड टू एड्रेस वर्कप्लेस इश्यूज इफेक्टिवली। अब एक ग्रुप ने डिसाइड करा इनकम बढ़ानी है, मतलब जो वेजेस बढ़ानी है, ये काम हो जाता है, तो ग्रुप के प्रति भी समर्पित होते हैं वे लोग, वो समझते हैं कि इन फ्यूचर प्रॉब्लम आएगी तो हमारा ग्रुप साथ में देगा, ठीक है। इन्हें फैसिलिटीज होती हैं, सिक्योर इंप्रूविंग वर्किंग कंडीशंस, बेनिफिट एंड वर्कप्लेस एमिनिटीज थ्रू स्ट्रक्चर्स नेगोशिएशंस। अब बैठकर बात करेंगे, पानी नहीं मिलता है, ये सेफ्टी की प्रॉब्लम, हमारी लाइट की प्रॉब्लम रहती है, कुछ भी होगा तो उससे इंप्रूव होगा। स्ट्रॉन्गर ट्रेड यूनियंस, सबसे पहली बात है, अगर ग्रुप किसी भी काम में अच्छा हो जाता है तो उसके लिए बाकी लोग भी अगेन समर्पित होंगे ही। वो भी सोचेंगे भाई इस यूनियन का फायदा है, अगर इन फ्यूचर को प्रॉब्लम आती है, कुछ और ग्रजेस होते हैं, उनको ठीक कर लेंगे इन फ्यूचर जाके, तो उससे ये भी हमें चीज देखने को मिलती है।
इंडस्ट्री वाइड इम्पैक्ट की बात करें तो अगर हम पूरे ओवरऑल इंडस्ट्री बारे में बात करें तो इंडस्ट्रियल पीस आती है। सबसे पहली बात है, लड़ाई नहीं होंगे तो क्या होगा, अच्छी कंपनीज काम करेंगी, वर्कर्स अच्छा काम कर रहे हैं, अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और इंडस्ट्री के अंदर डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। मॉडर्नाइजेशन सपोर्ट होगा, प्रोवाइड स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क फॉर अडेप्टिंग द चेंजिंग मार्केट कंडीशंस, इनेबलिंग इंडस्ट्रीज टू मॉडर्नाइज ऑपरेटिव एंड रेस्ट्रक्चर्स इफेक्टिवली और कंटिन्यूअस ऑपरेशन है। सो प्रिवेंट प्रोलॉन्ग स्ट्राइक्स, एंड उसमें क्या होगा, स्ट्राइक नहीं होंगी, लंबी स्ट्राइक्स नहीं होने वाली हैं क्योंकि आप बैठ कर बात करने वाले हैं उन चीज़ों के लिए। तो यही कहना चाहता है, प्रिवेंट प्रोलॉन्ग स्ट्राइक्स एंड लेबर डिस्प्यूट्स, ensuring uninterrupted production cycles and maintaining industry profitable and competitiveness। आज के टाइम में बहुत कम होती है, ये सब चीज़ें बहुत कॉमन हो गया है। लेकिन अब 90s 70s की मूवी देखी होंगी, 60s की देखी होंगी, तो ये आम बात हुआ करती थी। ठीक है, बैठ के देखी होगी आपने, अमिताभ बच्चन की मूवीज़ होती हैं, वहाँ काम नहीं करेंगे, उनको बुलाओ। तो ये सब चीज़ें क्या होगा, इससे कंपनी बंद हो गई हैं, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ ही नहीं रही है, फिर क्या होगा, कॉम्पिटिशन का ज़माना है, कैसे सर्वाइव कर पाएँगे? ये चीज़ रहती है। अगर आप बात करें नेशनल इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होते हैं, अगेन प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, तो जो भी चीज़ प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है इसका मतलब क्या है, रिसोर्सेज़ कम खर्च हो रहे हैं, प्रोडक्ट आउटपुट ज़्यादा निकल रहा है, तो अल्टीमेटली कॉम्पिटिटिव बनेगा। इकोनॉमी स्टैंडर्ड्स देखने को मिलेगी, जो हम बात करते हैं कि 3 ट्रिलियन इकोनॉमी, 4 ट्रिलियन इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमीज़ कैसे बनेंगी भाई? इंडस्ट्री को डेवलप करना पड़ेगा ना। सो स्टेबल इंडस्ट्रीज़ एनवायरनमेंट प्रमोट इन्वेस्टमेंट, मेंटेनिंग कॉम्पिटिटिव बिज़नेस कंडीशन एंड सपोर्ट सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, डेमोक्रेटिक इंडस्ट्रियल रिजल्ट्स रिलेशन सॉरी। तो ये वाली बात क्या होता है, फोस्टर डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग थ्रू नेगोशिएशन रादर देन यूनिलैटरल एक्शंस, प्रमोट फेयरनेस एंड इक्विटी अक्रॉस सेक्टर। अकेले डिसाइड करना है कि वेजेस कितनी होनी चाहिए, बोनस कितना मिलना चाहिए, वर्किंग कंडीशंस क्या होंगे, ये काम करना होगा। लेकिन हमने वर्कर्स को बुला लिया, उससे क्या होगा कि डेमोक्रेसी, ये एक नया टॉपिक भी आएगा, पढ़ेंगे हम इसको, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। तो उसमें इसी वाली बात की जाती है कि भाई जो है फेयरनेस आती है, इक्विटी की बात की जाती है और इसमें क्या यूनिलैटरल एक्शंस ना लेकर सब मिलकर डिसाइड करते हैं। अब सोच कर देखो ना, एक आप कंपनी चला रहे हो, आपने डिसाइड कर लिया, तो उससे क्या एम्प्लॉयर्स सोचेंगे, यार अकेले डिसाइड करे जा रहा है, अकेले बैठ के बात करते हैं। आपको डिसाइड है क्या करना है, लेकिन आपने सबसे बुलाया, सब बैठ के बात करी कि भाई हमारे पैसे कम मिल रहे हैं, एट दिस द रीज़न हम बोनस आपको कम दे पा रहे हैं, ये हमें वर्किंग करने से बढ़ानी पड़ेगी, तो शायद वो अच्छा काम कर पाएँगे। वो ये कहना चाह रहा है, ठीक है? विन-विन सिचुएशन हो दोनों साइड ही कि भाई दोनों को ये लगता है कि स्ट्राइक बंद होने से रहेगा, दूसरे लगता है भाई हमारा कंपनी काम कर रही है, थोड़े हमने पैसे बढ़ा दिए, उनको भी लगता है कि ठीक है, रिजिड नहीं होने की ज़रूरत है। मतलब जैसे 10,000 की सैलरी थी, वो डिमांड करते 15,000 और हम जो मैनेजमेंट तो 12,000 देने वो था, 10,000 देने तैयार था। अल्टीमेटली 12,000 डिसाइड हो गया। तो विन-विन सिचुएशन होती है। उनको भी लगता है पैसे बढ़ गए, 10 से 12 हो गए, उनको भी लगता है 15 ना देके हमें भी 12,000 में काम हो गया। तो ये सब चीज़ें होती हैं। फिर क्वेश्चन ये आता है कि द टर्म कलेक्टिव बार्गेनिंग वाज़ फर्स्ट यूज्ड बाय, तो मैंने बताया था ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? वेब। मैंने आपको आई थिंक पहले ही स्लाइड में बताया था, ये जो है ना बेट्राइस वेब है ना, ये रहा बेट्राइस वेब। तो सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो और हम सेकंड वीडियो पे डिस्कस करेंगे। सेकंड वीडियो के अंदर उसका आय का ही पार्ट देखेंगे। आई थिंक कुछ सीखने को मिला होगा। तो ठीक है, बाय बाय, थैंक यू फॉर योर टाइम, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।